मतलब ये नहीं कि 10 साल पहले काम शुरू किया और अभी भी पता नहीं कि कब तक काम होगा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसको काम करना नहीं समझती और इसलिए हम अपने सारे ऑफिसर्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी ऑफिसर्स यहाँ हैं, सब डिविजन के ऑफिसर्स यहाँ हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं कि टाइम बाउंड मैनर में काम करना है। काम का फायदा तभी है अगर वक्त पे किया जाए और उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आम लोगों को जो उससे फायदा उठा सके उनको भी पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं। देखिए, हर चीज जो है वो एक ही दम में या एक ही पल में ठीक नहीं हो सकती। हर एक के लिए एक स्कीम बनी है, एक प्रोसीजर बना है। कुछ चीजें जो है वो इस साल टेकअप हुई हैं, तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमने काम उठाए हैं वो हम फौरी तौर पे करें और उसका जो है एक रेगुलर रिव्यू लेते रहें। आज भी जब हम ब्लॉक दिवस में आए तो मैंने खुद भी ये सब चीजें नोट की है, अपने ऑफिसर्स को भी बोला है कि नोट करने के लिए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हम डिलीवर कर सकते हैं। हम हर चीज का वादा नहीं करके जाएंगे कि 100% सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी, लेकिन जो हमने इश्यूज उठाए हैं, जो हमने काम उठाए हैं, प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, उनको जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। जहाँ दिक्कतें आएंगी वहाँ ऊपर सरकार को, गवर्नमेंट को भी लिखेंगे अगर हमें कहीं दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने आपका पीएचसी का मसला सुना, तो उसमें पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से भी हम पता करेंगे कि क्यों अभी तक काम इतनी सुस्ती से चल रहा है या 10 साल हो गए। कुछ मैक्सिमाइजेशन के आपने काम बताए, वो मैक्सिमाइजेशन भी हम इंश्योर करेंगे कि जितना हमने प्रोजेक्ट, क्योंकि लैंग्वेजिंग काम है, लैंग्वेजिंग काम आपको पता होना चाहिए। जब किसी की सोर्स ऑफ फंडिंग खत्म हो जाती है किसी प्रोजेक्ट की या उसकी पहले से सोर्स सैंक्शन नहीं था तो उसको लैंग्वेजिंग में डाला गया। लैंग्वेजिंग में भी एक तरीकाकार है, उसका भी एक प्रोसीजर है, वो हम पता करेंगे कि इसलिए ये लैंग्वेजिंग के काम जो है टाइमली नहीं हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है हमारी इंटेंशन जो है बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन की वो बिल्कुल साफ है। हम वही बात कहेंगे जो हम करेंगे, हम वो नहीं कहेंगे जो हम नहीं करेंगे या जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस साल कुछ काम उठाए जा सकते हैं, कुछ काम अगले साल उठाए जाएंगे। और इसी तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी जो है उसको भी फॉर्मुलेट किया गया है। और आज मुझे लगता है बहुत से सरपंचों से बात भी की, बहुत से PRIs यहाँ आए भी हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जो छोटे लिंक्स आप बता रहे हैं, लिंक्स रोड्स बता रहे हैं या जो छोटे छोटे काम ड्रेन्स का बता रहे हैं, वो तो सरपंचों को करना है, वो आपने उनको पूछना है, आपको ग्राम सभा करनी है। जिस तरह से हम हर हफ्ते, मैं हर एक कोने में जा रही हूँ बारामूला के, उस तरीके से आपके सरपंच को, पंच को, आपके BDC को अपना ग्राम सभा जरूर करना है। ग्राम सभा क्या होता है, जिसमें हम 18 से ऊपर जितने भी लोग हमारे गांव में है उनको बुला के उनको बताते हैं कि ये काम हम उठाए कि नहीं, या जो उठाया हुआ काम है वो कहाँ तक पहुंचा। क्योंकि बहुत सारा फंड जो है वो सीधा पंचायतों को जा रहा है, सीधा BDC को जा रहा है। तो उनको भी के छोटे छोटे काम लिंक्स के या ड्रेन्स के या छोटे छोटे आपके ट्यूबवेल्स वाले या छोटे ऐसे काम जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं वो उनको करने हैं, और वो आपने उनसे पूछना है कि क्यों नहीं किए। इसी तरह हम उनको ये भी समझाते हैं कि ADB में बहुत से ऐसे काम उन्होंने प्रपोज कर दिए जिनकी फिजिबिलिटी नहीं थी, बाद में वो आ जाते हैं कि ये काम नहीं हो सकते, ये टेक्निकली फिजिबल नहीं है। तो ये चीज आपने पहले सोचनी है, पहले ही जिला के जितने सब डिविजन के जितने अफसर हैं उनसे बात करनी है। तो इसी से हमारे जो फंड्स हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज होंगे। आज हमारे पास जो है 1500 करोड़ का डिस्ट्रिक्ट का बजट है, जिसमें से 850 करोड़ जल जीवन PHE का आपने बहुत जिक्र किया है यहाँ पे कि पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं, जल जीवन के अंदर हमने अगले 5-6 महीने में हर घर नल से जल पहुंचाना है, और उसका आपको जरूर इंशाल्लाह 2-3 महीनों में वो असर दिखेगा। अभी टेंडरिंग बहुत सारी चीजों की चल रही है, जैसे अलॉटमेंट्स होंगी आपको वर्क दिखेंगे। और मैं PHE डिपार्टमेंट से कहूंगी कि जब भी काम आप स्टार्ट करें उसको इनॉग्रेट जरूर करें। PHE वाले का है, उसको इनॉग्रेट कराइए, उसके फोटोज हमें आने चाहिए रोज, और उसमें लोग भी इन्वॉल्व होने चाहिए, PRIs इन्वॉल्व हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो, ताकि उनको पता चले हम कितने सारे काम उठा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी, आज आपने देखा होगा हमने डिजिटाइजेशन जो है ऑनलाइन घर बैठे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको आज जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमने दी या मैरिज असिस्टेंस फॉर्म्स जिन्होंने भरे थे उनको मैरिज असिस्टेंस दी या इनकम सर्टिफिकेट दी, वो सारी चीजें उन्होंने कैसे अप्लाई की थी? वो किसी ऑफिस में नहीं, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई की थी। क्योंकि आज हम 140 सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं,
जिसके लिए ऑफिसों में आपको लंबी लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बारामूला की। 140 सर्विसेज जो है वो आप कंप्यूटर पे बैठ के अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे या किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आज हमने वही दी। उसके साथ साथ हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड्स में, कि अब पहले जैसे होता था कि काफी लोग एलिगेशन लगाते थे मेरी जमीन जो है वो किसी ने और अपने नाम करा दी या किसी का कब्जा इस पे हो गया है, तो ये चीजें बचेगी जब हम उसको डिजिटाइज करा के एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, सिर्फ कागजों में नहीं, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर पे डॉक्यूमेंट रहेगा। और आज हमने 5 लैंड पासबुक्स दी। इसी तरीके से मुझे लगता है पूरे तहसील में तहसीलदार साहब कितनी दी है आपने? 30 अभी हम लैंड पासबुक। वो क्या होता है? आपका पूरा खाता कि आपकी जो जमीन है वो कहाँ पे है, उसकी क्या क्या इंतकाल हुआ है, वो पूरा डिजिटाइज फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं। तो बहुत सी हम भी कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे स्कूल एजुकेशन में हमने 150, यहाँ आपने खुद देखा आज मैंने इनॉग्रेशन की, यहाँ अटल टिंकरिंग लैब है। मतलब इसमें हमारे बच्चे जो है वो इनोवेटिव तरीके से पढ़ाई सीखेंगे, किस तरीके से वो आगे जाके मशीनें बना सकते हैं, रोबोटिक्स बना सकते हैं, रोबोट्स बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 4 हमारे जिले में ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर ली है और 45 और जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अटल टिंकरिंग लैब्स। उसमें हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, रोबोटिक्स में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड पे उनकी तरजीह उनको दी जा सकती है। तो इस तरह से हम काफी चीजें कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जो डिमांड्स है वो कभी खत्म नहीं होती। वो अच्छी बात है, अगर आप डिमांड्स कर रहे हैं इसका मतलब आप अवेयर हैं कि आपके राइट्स क्या हैं। और मुझे भी लगता है कि इसी तरीके के जो दिवस होंगे उससे हम एक दूसरे की जो इश्यूज हैं, गवर्नमेंट साइड से भी कुछ प्रोसीजरल इशू होते हैं, आपकी साइड पे भी कुछ सप्लाई यहाँ आपको लगता है कि हमें टाइम पे चीजें मिली, वो हमें जरूर सुनने हैं। लेकिन आपको भी किसी तरीके के पंचायत में सरपंचेस के साथ, बीडीसी के साथ भी ऐसे दिवस करने हैं। और जो भी इंशाल्लाह हमारे हाथ में होगा हम जरूर इसका फॉलोअप देंगे कि कहाँ तक हमारे काम पहुंचे, कहाँ तक हमारी जो हमने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे वो कहाँ पहुंचे। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आज एक अच्छी शुरुआत हुई है। आगे भी यहाँ पर जब हम आए तो हम दूसरी बार भी जब आएंगे तो हमें पता होगा कि आज जो हमने काम उठाए थे, काम के बारे में बात की थी, वो कहाँ पहुंचे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।